नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो वायर्याणम् नमो उवच्छायाणम् नमो सब साहु भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः सोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम्। पिछले दो काव्यों का पाठ करके आगे बढ़ेंगे। सोऽहं तव भक्तिवशानुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। आप लोग भी दोहरा सकते हैं। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशानुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीन्द्रम् नाभ्येति किन्निज शिशोः परिपालनार्थम्। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। तो आपकी भक्ति ही मुझे मुखर कर रही है, बलात् मुखर कर रही है। मुखर का अर्थ एक्स्ट्रा बोलने वाले, तो मुझे वाचाल कर रही है, मुझसे अतिरिक्त बुलवा रही है आपकी भक्ति। जैसे वसंत ऋतु में आम्र मंजरियों के कारण कोकिल, नर कोकिल मधुर और उच्च कूक की ध्वनि निकालता है, कूकता है। जो मादा कोयल होती है उसकी आवाज कुहू कुहू ना होकर के पिक पिक होती है, इसलिए कोयल का एक नाम पिक भी है। पिकी बोलते हैं जो मादा कोयल होती है, फीमेल कोयल।
ये देखिए हमारे पास दोनों चित्र हैं। छुप करके बोलती है। ये एक चित्र नर कोयल। और मादा कोयल जो पिक पिक बोलती है, वो ये है। चित कबरा रंग होता है उसको। सबको दिख रहा है? दिख रहा है गुरुवर। पहली बार देखा ही मादा कोयल हमने चित्र। हाँ जी। ये दरअसल दूसरे पक्षियों के उसमें घोंसलों में अंडे देती है। तो कभी कभी इसके प्राण संकट में आ जाते हैं। जब वो घोंसले के जो स्वामी होते हैं ना, वो जब इसको देख लेता है तो इसको संकट में डाल देते हैं। एक बार चंपापुरी की बात है, ये कौवे के घोंसले में अंडा देकर के भाग रही थी और कौवों ने देख लिया उसको। और कौवे जब भी कोई संकट की स्थिति होती है, पूरे झुंड का झुंड इकट्ठा हो जाता है और सारे के सारे लोग इसको मारने आ गए। फिर इसको वहां के लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाया, इसको पकड़ लिया और फिर उसको अंदर ले गए। फिर जैसे तैसे बच गए। फिर कौवे बाद में उड़ गए, वहां से बच गई। अब क्या कर सकते हैं, प्रकृति का ऐसा वो है कि परभुक इसका एक नाम है संस्कृत में। परभुक का अर्थ होता है दूसरे लोग जिसकी भुक यानी रक्षा करते पालते हैं। दूसरे पक्षी इसको पाल करके बड़ा करते हैं और ये हमेशा दूसरों के घोंसलों में अंडे देती है। और यहाँ भारत की कोयल जो होती है वो प्राय कौवों के घोंसले में अंडे देती है। इसलिए जहां कौवे रहते हैं वहीं कोयल मिलेंगी आपको। जंगलों में या फिर ऐसे रिमोट स्थान में जहां पर कौवे नहीं मिलेंगे, वहां पर कोयल भी नहीं मिलेगी। इसके उपरांत अब सातवें काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी छठे तक तो उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की, अपनी लघुता प्रकट की। सातवें काव्य से वो स्तुति की स्तुति कर रहे हैं कि भगवान की स्तुति कितनी महत्वपूर्ण होती है, भगवान की स्तुति में कितनी क्षमता होती है, उसका विवरण कर रहे हैं। पहले सातवें काव्य का उच्चारण देख लेते हैं, फिर पाठ और फिर अर्थ। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। देखिए यहां पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। संस्तवेन, सन का जो अनुस्वार है उसको न जैसा उच्चारित कर रहे हैं। और उसके पश्चात संतति, वहां भी स के उपरांत न जैसा उच्चारण। और तदुपरांत सन्निबद्धम, वहां पर भी सन, ये सन 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 3 बार आ रहा है। तो फिर वो जो वाक्य है वो अलंकृत हो गया है, इसको शब्दालंकार कहते हैं। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापं क्षणात्, पंक जैसा उच्चारण आएगा क्योंकि क्षण में जो है ना, क्षम है, क्षत्रिय वाले क्षम है। क और षटकोण का श, जिसका उच्चारण में बताया था कि ऊपर वाले दांत के पीछे जीभ को उठा कर ले जाना पड़ता है। क्ष क्ष क्ष, ये उच्चारण। उसको छ नहीं बोलना और उसको श भी नहीं बोलना। क्षण, पापं क्षणात् क्षयमुपैति, 2 बार क्ष क्ष है। शरीर भाजाम, फिर श है। तो अब यहाँ पर आपको जीभ नीचे ले जानी होगी। 2 बार तो आप ऊपर ले गए, पापं क्षणात् क्षयमुपैति, शरीर भाज, शरीर में। ये सर्कस है असली में उच्चारण। कुछ दिनों तक प्रैक्टिस कर लो तो फिर एकदम इजी हो जाता है, आसान हो जाता है।
पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजा। तीसरे काव्य में आक्रांत लोक मलिनील मशेष, देखिए शे में नीचे जीव ले जाना है, इसको तालव्य श बोलते हैं क्योंकि तालू पर दबाव देकर के इसका उच्चारण होता है, उसके लिए जीभ को नीचे सेट करना होगा। श श श, आप देखिएगा कि पूरा दबाव तालू के ऊपर जाता है। तालू मीन्स जो पैलेट है ऊपर की तरफ, जो ऊपर के दांत के पीछे वाला जो भाग है अंदर मुख के भीतर का, वो श। और ये षटकोण जो है, षटकोण वाले श में श ऐसे ऊपर ले जाते हैं जीभ को, श जीभ को ऊपर की ओर ले जाते हैं, ऐसे मूर्धा की तरफ, सिर की तरफ ले जाते हैं, इसलिए उसको मूर्धन्य श बोलते हैं। श समशीतोष्ण, इसमें सारे के सारे आ गए। और स जो होता है वो दांतों से होता है, इसलिए जिन बच्चों के दांत गिर जाते हैं उनको स बोलने में हवा निकलती है मुंह से, स ऐसे बोलते हैं। आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु, फिर से शु नीचे की तरफ जीभ कर देना है, तालव्य श। तो दो तालव्य श के बीच में एक षटकोण वाला मूर्धन्य श है, और वो दांतों वाला स दंत स कह रहा था। आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु, सूर्यांशु, सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकार, सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकार। लयबद्ध पाठ करते हैं। तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम्। आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु, सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकारम्। एक बड़ा ही सुंदर भक्तामर विधान है जिसमें भक्तामर के प्रत्येक अक्षर के लिए एक एक अर्घ्य है। उसकी प्रति संभवतः अपने पास हो सकती है, उसकी यदि पीडीएफ बन जाएगी ना तो सबको भेज सकते हैं अपन। भक्तामर में एक काव्य के एक चरण में 14 अक्षर है, तो पूरे काव्य में 4 चरण होते हैं, 56 अक्षर हो जाएंगे। और 56 को 48 से गुणा कर दीजिए तो 48 इंटू 56, 56 इंटू 48 जैसे कर लो। दो 2688 इसके अक्षर हो जाते हैं। और इन अक्षरों का एक बड़ा भव्य विधान है। यहाँ पर जब महामस्तकाभिषेक हुआ था तो 14 सितंबर को, आज की तारीख को वो कार्यक्रम संपन्न हुआ था। 14 सितंबर का अंतिम अभिषेक था। अब इसके बाद फिर 12 वर्ष के बाद फिर होगा, तो अभी 2 वर्ष तो निकल चुके हैं, इंतजार की घड़ियां कम है। तो उस समय ये अर्घ्य चढ़े थे पूरे, और उस समय हमारे लिए निवेदन किया था इन लोगों ने कि आप इसके काव्यों पर व्याख्यान कीजिए। तो हमारा व्याख्यान होता रहा और अर्घ्य चढ़ते रहे। और आचार्य वर्धमान सागर महाराज के आदि बड़े बड़े जो साधु थे वहां उपस्थित रह करके अपने मुख से वो अर्घ्य का जो मंत्र होता है उसका उच्चारण करते थे, और फिर भव्यता के साथ यहाँ पर वो विधान चलता था। तो 2688 2688, 2 + 6 8, फिर 8 फिर 8, तो 2688 याद रखना सरल।
तो आपके मन में कुछ ऐसी तरंगे आई कि नहीं आई कि हम भी करें कभी ऐसा विधान? बड़ा आनंद आता है। गुरुवर जब एक ये बार 48 दिन पूरे हो जाएंगे तो करवा दीजिएगा हम लोगों को भी। देखते हैं उस समय क्या स्थिति है। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजा आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारम् अब इसका अर्थ देखिए। आचार्य मानतुंग स्वामी 10 विद्वानों के मतानुसार 7th सेंचुरी के थे, 7वीं शताब्दी के, जिस समय पद्म पुराण की रचना हुई, जिस समय अकलंक निष्कलंक हुए, जिस समय बड़ी क्रांतियां हुई थी। बहुत विशेष काल था। क्लासिकल संस्कृत एरा बोलते हैं उसको विद्वान लोग। संस्कृत का शास्त्रीय युग, तब ये रचना हुई थी, जिस समय द्विसंधान महाकाव्य लिखा गया था। द्विसंधान महाकाव्य जो है वो हम बता चुके हैं कि उसमें 2 संधान यानी निशाने लगते हैं। श्लोक का एक अर्थ करते हैं तो रामायण चलती है, दूसरा करते हैं तो महाभारत। बहुत ही अद्भुत काव्य है। तो विशेष समय था, उस समय भक्तामर की रचना हुई। तो एक सैद्धांतिक कथन यहाँ पर समझने योग्य है, क्योंकि अभी अपन सामान्य रूप से जिसको जैन धर्म का बहुत स्थूल परिचय है, जो जैन धर्म की, जैन सिद्धांत की, देखिए जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन सिद्धांत, जैन न्याय, ये सब अलग अलग है। जैन आगम, जैन शासन, इन सब शब्दों के बहुत गंभीर अर्थ हैं। जैन दर्शन का अर्थ होता है, दर्शन यानी मत, जैसे सांख्य दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, नैयायिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, योग दर्शन, ये 6 दर्शन होते हैं। और फिर जैन दर्शन जो है वो किसी को काटता नहीं है, वो जोड़ देता है। वो एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि कुछ जन्मांध लोग पहली बार गांव में हाथी आने पर, बहुत सीधा साधा हाथी था, तो महावत उनको छूने दे रहा था, तो उनको कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन वो छू करके हाथी की पहचान कर रहे थे, तो बहुत खुश हो रहे थे। तो उसमें एक बोलता है कि हाथी तो मूसल जैसा है, दूसरा बोलता है कि नहीं सूपे जैसा है, तीसरा कहता है कि खंबे जैसा है, चौथा कहता है कि नहीं रस्सी जैसा है। तो इस तरह अलग अलग भागों को पकड़कर, शरीर, हाथी के शरीर के अलग अलग अंगों को छूकर वो लोग अपना वर्णन कर रहे थे। तो वर्णन करते करते फिर उनमें आपस में थोड़ी खींचातानी होने लग गई। बोले कि अपन इतने बचपन के मित्र हैं, फिर तुम लोग झूठ क्यों बोलने लग गए? आज आज महावत क्या है, हाथी क्या दिखाया, अपन एक दूसरे से असत्य बोलने लग गए। तो जब वो विवाद की स्थिति बिगड़ने लगी, तब महावत ने उनको रोका और फिर उनको सारे हिस्से अदल बदल करवाए और पूछा कि आप बताओ। तो बोलते कि हाँ, ये तो मुसल जैसा भी है, रस्सी जैसा भी है, और ऐसा भी है, भी होने लग गया। पहले ही में लड़ाई चल रही थी, फिर भी होने लग गया। तो इसीलिए जैनाचार्यों ने कहा
कि एक ही पुत्र, जैसे नाचार्य कहते हैं, मां की अपेक्षा से पुत्र है, चाचा की अपेक्षा से भतीजा है, मामा की अपेक्षा से भांजा है, अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है, पत्नी की अपेक्षा से पति है, बहन की अपेक्षा से भाई है, और मित्र की अपेक्षा से मित्र है, सहपाठी की अपेक्षा से सहपाठी है। तो फिर इसमें वो व्यक्ति तो वही है ना, वो तो नहीं बदल गया, केवल दृष्टियां भिन्न होने के कारण संबंध भिन्न भिन्न हो रहे हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो तो वही का वही है, सेम डीएनए, आरएनए, और सारा उसका जो ब्लड ग्रुप है, आरएच फैक्टर है, और ब्रेन फंक्शनिंग है, हार्ट फंक्शनिंग है, पल्स रेट है, बीपी है, सारी चीजें उसकी ज्यों की त्यों है। लेकिन दृष्टियां भिन्न हो जाने के कारण वर्णन में अंतर आ जाता है। तो जैनिज्म कहता है, गुच्छाओं लोग लड़ते हैं, सांख्य मत कहता है कि सब कुछ नित्य है, सद कारणम नित्यम, कोई चीज कभी नष्ट नहीं होती, ये प्रकृति और पुरुष की माया चल रही है, और भी कई प्रकार की बातें होती है। अब बौद्ध दर्शन कहता है कि नहीं, सब कुछ अनित्य है, जो अभी है वो अगले क्षण नहीं। जैनाचार्य कहते हैं कि हे जीवो, लड़ो मत, द्रव्य दृष्टि से सब कुछ नित्य है, पर्याय दृष्टि से सब कुछ अनित्य है, और जो भी वस्तु होती है वो द्रव्य पर्याय आत्मक होती है। बल्कि एक तीसरी चीज है जो दिखाई नहीं दे रही है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, और अर्थो खलु द्रव्यमयम्, द्रव्य गुण पर्यायात्मक होती है हर वस्तु। तो इसलिए जैनिज्म अपेक्षा लगा करके वर्णन करता है किसी चीज को, इस दृष्टि से ऐसा है, उस दृष्टि से वैसा है, और दोनों दृष्टियां सत्य है। एक दूसरों को असत्य कहकर विवाद मत करो, हठवाद से विवाद होता है, स्यादवाद निर्विवाद होता है। स्यादवाद, वाद का अर्थ अपन जानते हैं, तो वचन प्रणाली को वाद कहते हैं। और स्यात्, स्यात् शब्द दो प्रकार से आते हैं संस्कृत में। एक तो स्यात् असुभुवी, एक धातु है, उसका विधिलिंग अर्थात सप्तमी में प्रथमा का एक वचन है, अन्य पुरुष का एक वचन है। स्यात्, स्याताम स्युः, ऐसे रूप बनते हैं। स्यात् का अर्थ हो सकता है, उसका मीनिंग ये होगा, हो सकता है अथवा होना चाहिए, ये स्यात् का अर्थ होगा यदि वो क्रियापद है तो। और दूसरा जो है वो निपात स्यात् है। आप सुन लीजिए, भले इंटरेस्ट कम हो या फिर समझ में ना आ रहा हो, लेकिन एक जानकारी की बात, हो सकता है स्मृति में ये बात टिक जाए तो कालांतर में एकदम सरल हो जाए। दूसरा स्यात् जो है वो निपात है, उसका अर्थ है किसी अपेक्षा से, कथनचित, कथनचित, कथन माने किसी प्रकार, कथनचित यानी किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि से, फ्रॉम सम व्यू पॉइंट, फ्रॉम सम एंगल, इसका अर्थ होता है स्यात्। तो विच एंगल, कौन सा एंगल, कौन सा दृष्टि, कौन सा दृष्टिकोण, कौन सा नजरिया, कॉलेज के कुछ लड़के ऐसी शरारत कर रहे थे, बैठे बैठे कुछ गलत हरकतें कर रहे थे, तो दूर से कोई बहन चली आ रही थी,
तो वैसी हरकतें कर रहे थे, लेकिन जब वो पास आई और उसमें से एक ने पहचाना कि ये तो मेरी बहन है, तो उसने बाकी लोगों को डांटा और बोला कि अरे मेरी बहन है। तो सबकी हरकतें बदल गई। तो वो बहन वाली दृष्टि आ गई, विकार समाप्त हो गया, अंदर जो खुरापात चल रहा था वो सब बंद हो गया। नजरिया बदलने से नजारा बदल जाता है। इसका अर्थ है सियादबाद कि आप एक दृष्टि से देखो तो गलत विचार आते हैं, दूसरी दृष्टि से देखो तो विचार बदल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण यहां दिया जा रहा है, वाराणसी में बहुत पुरानी बात है, क्वींस कॉलेज महारानी विश्वविद्यालय था, महाविद्यालय, महारानी महाविद्यालय। वहां पर एक घटना हुई कि वहां पर ये फिलोसॉफी पढ़ाई जाती थी, षड दर्शनों का अध्ययन कराया जाता था, जैनिज्म के बारे में भी पढ़ रहे थे बच्चे, वहां के विद्यार्थी। तो एक बार एक विद्यार्थी हेडमास्टर के रूम में पहुंच करके कुछ षड दर्शन के बारे में चर्चा करने लगा। चर्चा चर्चा में एक बात निकली कि जैन दर्शन गले नहीं उतरता। सर बोलते हैं कि क्यों? तो बोले ये लोग पागलों के समान बात करते हैं, ये उसी चीज को नित्य और उसी को अनित्य बताते हैं, ये उसी चीज को अस्थि रूप और उसी चीज को नास्ति रूप कहते हैं, ये उसी चीज को एक रूप और उसी चीज को अनेक रूप भी बतलाते हैं। ये मेरी समझ में नहीं आता। तो सर बोलते हैं कि अच्छा एक काम करो, अपन इस डिस्कशन को अभी थोड़ा सा बात के लिए रख लेते हैं, आज जितनी बात हुई उतनी ठीक है। उस अलमारी के अंदर एक कैमरा रखा है, निकालो। विद्यार्थी जाता है, अलमारी खोल करके अंदर से एक कैमरा निकालता है। उस टाइम वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला चलता था, उसको डार्क रूम में प्रोसेस करके फिर उसकी कॉपी निकाली जाती थी, पॉजिटिव कॉपी, और नेगेटिव जो होती थी वो उसमें कैमरा में ही होती थी, उस रील से बनती थी। तो बोला कि जी सर ये है कैमरा। तो बोले एक काम करना है कि अपना जो कॉलेज है ना उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इन चारों डायरेक्शन से, चारों दिशाओं से, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर, चारों दिशाओं से इसकी इमेजेस लानी है। तो तुम इमेजेस लेकर के आना, उसके बाद फिर अपन ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। उसने बोला ओके सर, मैं चलता हूँ। चला गया। फिर उसने फोटोग्राफ्स लिए, एक तो क्वींस कॉलेज के एकदम सामने का चित्र लिया और संभाल के लिया क्योंकि हेडमास्टर ने काम करने को बोला था। फिर बाकी दिशाओं के भी चित्र उसने निकाले। फिर वहां गया जो फोटो स्टूडियोज होते थे उस टाइम, और वहां स्टूडियो पर जाकर के उसने उसका पॉजिटिव निकलवाया। तो उसमें भी समय लगता था, तो खैर उतनी कालावधि के बाद वो पूरे फोटोग्राफ्स उसके हाथ में आ गए। वो लिफाफे में भर करके देते थे और वो फोटोग्राफ्स सर के पास ले गया। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज थे डेफिनेटली, क्योंकि कलर्ड फोटोग्राफी बाद में आई थी, ये घटना उससे पुरानी है। जाकर के उसने सर से कहा कि सर मैं ले आया हूँ, और वो लिफाफा ऐसे सामने रखने, उसको खोल करके ऐसे सामने रखा। सर ने कहा कि अच्छा बैठो। उसमें से एक पिक्चर निकाला, वो फ्रंट पोज था, और उसकी तरफ दिखाते हुए पूछा ये क्वींस कॉलेज है? तो बोलता है कि जी सर क्वींस कॉलेज है। चारों फोटोज में उसने कहा कि हाँ क्वींस कॉलेज है।
फिर सर ने बोल वापस पहले वाला चित्र दिखा करके कहा ये क्वींस कॉलेज है। आई एम आस्किंग अगेन, मैं फिर से पूछा ये क्वींस कॉलेज है। वो थोड़ा सक पकाया, उसको लगा कि दोबारा पूछ रहे, इसका मतलब कुछ बात गड़बड़ है। तो बोलता है नो सर, ये दिस इज जस्ट इट्स फ्रंट पार्ट, ये केवल उसका सामने वाला भाग है। तो इसी तरह चारों फोटोग्राफ्स के बारे में उसने ये कहा। तो सर ने बोला यू जस्ट नाउ सेड यस एंड यू जस्ट नाउ सेड नो आल्सो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? वो सोच में पड़ गया कि सर तो सही कह रहे हैं कि मैंने पहले यस बोला फिर बाद में नो बोला। तब फिर सर बोलते हैं दिस इज प्रैक्टिकल जैनिज्म, ये प्रायोगिक जैन दर्शन है। जैनाचार्य मूर्ख नहीं थे कि एक ही चीज को है और नहीं है कह दे। वो दृष्टियों का ध्यान रख करके कथन करते थे। स्याद अस्ति स्यान नास्ति। क्या लिखा, क्या पढ़ा तुमने जैनिज्म में? स्यादवाद है कि नहीं? तो बोले यस सर, स्यादवाद है। तो स्याद मीन्स व्हाट? दैट इज नॉट ए क्रियापद, वो कोई क्रिया नहीं है। स्याद स्याद निपात है कि किसी दृष्टि से फ्रॉम सम व्यू पॉइंट this is Queen's College, from the other viewpoint this is not Queen's College, this is just its front part। किसी दृष्टि से ये क्वींस कॉलेज है और किसी दृष्टि से नहीं है, क्योंकि ये केवल सामने वाला हिस्सा है। क्वींस कॉलेज तो पूरा अखंड कॉलेज है, वो एक हिस्से को क्वींस कॉलेज नहीं कह सकते। इसी तरह अस्ति और नास्ति के बारे में समझो। तुम कौन हो? तो सर मैं, अपना नाम बताता है। फिर बोले कि तुम प्रिंसिपल हो क्या? नहीं सर, मैं तो स्टूडेंट हूं। तो बोले कि देखो, तुमने ही हाँ और ना भर दी कि नहीं अपने बारे में। मैंने प्रश्न तुम्हारे बारे में ही पूछे थे ना दोनों। पहला प्रश्न क्या पूछा था? तुम कौन हो। फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा था? तुम प्रिंसिपल हो क्या? तो तुम जो नहीं हो वो भी मैंने पूछा। तो एक ही वस्तु जो होती है उस दृष्टि से वो अस्थि रूप है, और जो नहीं होती है उस दृष्टि से नास्ति रूप है। जैसे ये हमारी पिच्छिका है, पिच्छिका है, पिच्छिका कमंडल नहीं है। इतना सिंपल है अस्थि और नास्ति, स्याद अस्थि स्याद नास्ति। तो यहां पर जो इस काव्य में कथन आ रहा है कि भगवान की स्तुति पापों का नाश कर डालती है, जबकि आमतौर पर अपन ने यही पढ़ करके रखा है, यही सुना हुआ है कि जो अपने अंदर शुभ भाव होता है वो पुण्य का आश्रव बंद कराता है, पुण्य का संचय कराता है। गाथाओं में लिखा भी हुआ है, शुभ पुण्य से अशुभ पाप से तत्वार सूत्र का सूत्र है। और प्रवचन सार पंचास्तिका जैसे ग्रंथों में प्राकृत भाषा में वो बात लिखी हुई है, पुण्यम जीवस संचयम जाति परिणामो यदि भी शुभ हो, पुण्यम जीवस संचयम जाति। यदि उसका परिणाम शुभ हुआ तो जीव को पुण्य का संचय होता है, पुण्य संचय को प्राप्त होता है उस जीव के लिए। बात वही सुनी है और वही अपन समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज कुछ अलग कह रहे हैं। यहाँ आचार्य कह रहे हैं पुण्य संचय की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि वो पापों का नाश करती है भगवान की स्तुति। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक जैनाचार्य कह रहे हैं कि पुण्य का संचय कराती है, दूसरे कह रहे हैं कि पाप का नाश कराती है। ये कैसे संभव है? इसको अपन समझेंगे। तो पहले अपन शब्दार्थ देखते हैं। त्वत्संस्तवेन, आपकी
स्तवन, आपके संस्तवन से, तत्संस्तवेन अर्थात आपकी स्तुति से, आपके स्तोत्र से, पापम, पाप, क्षयम उपैति, क्षय को प्राप्त हो जाता है। किसका पाप या किनका पाप? तो आचार्य कह रहे हैं शरीर भाजाम, जिन्होंने शरीर प्राप्त किया है उन संसारी जीवों का पाप। शरीर भाजाम का अर्थ होता है शरीर को प्राप्त करने वाले। तो जिन्होंने शरीर प्राप्त किया हुआ है उन जीवों का पाप, वो जीव संसारी जीव है, तो संसारी जीवों का पाप क्षय को प्राप्त हो जाता है। कैसे? तत्संस्तवेन, आपकी उत्तम स्तुति द्वारा। अब वो पाप कैसा पाप? पाप का भी कुछ परिचय दीजिए। साधारण पाप है या फिर कोई खास विशेष प्रबल पाप है? कौन सा पाप है? तो आचार्य महाराज बताते हैं भव संतति सन्निबद्धम। जो भव संतति का अर्थ होता है जन्म परंपरा, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे अनेक जन्मों की जो परिपाटी है, उस भव श्रृंखला से सन्निबद्धम, खूब मजबूती के साथ बंधा हुआ जो पाप है, वो साधारण पाप नहीं, सॉरी बोलने से निपट जाए वो नहीं, यहाँ पर सुदृढ़ पाप की चर्चा कर, जिसका अभिप्राय ये होता है कि जो निधत्त और निकाचित श्रेणी का पाप है वह त्वत्संस्तवेन, आपकी संस्तुति से। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि निधत्त निकाचित की जो परिभाषा कुम्मटसार कर्मकांड आदि ग्रंथों में उपलब्ध होती है, वो तो ऐसे कर्म है जिनमें कोई फेरबदल संभव नहीं, पत्थर की लकीर जिसको कहते हैं वैसे कर्म है। तो भगवान की स्तुति से वैसे कर्म कैसे नष्ट हो जाएंगे? भले ही वो स्तुति संस्तव क्यों ना, उत्तम स्तुति क्यों ना, उससे कैसे नष्ट हो जाएंगे? तो इसका समाधान है धवला ग्रंथ की 16 पुस्तकें, उसमें जो 6ठी पुस्तक है जीवस्थान चूलिका, उस पुस्तक के अंदर सम्यक्तोत्पत्ति चूलिका नाम की एक चूलिका, कई प्रकार की चूलिकाएं हैं उसमें, यानी कई प्रकरण है उसमें, तो उसमें एक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का एक प्रसंग है, प्रकरण है कि कौन से जीवों को किस प्रकार से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, किन कारणों से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। तो फिर वहां पर तिर्यंश गति का जहां वर्णन है, वहां लिखा है उन्होंने पृष्ठ क्रमांक 427 पर, तिहि कारणे सम्मत्तमुपादेन्ति कई जैसरा कई जिणबिंब दंसणेन कई धम्मोवेसेन। 3 कारणों से पक्षी और जानवर सम्यक दृष्टि बनते हैं, कुछ जाति स्मरण से, कुछ जिन बिंब दर्शन से, और कुछ धर्म के उपदेश से। जैसे महावीर स्वामी का जो जीव था, सिंह की पर्याय में जब हिरण को उसने शिकार बनाया था, तब 2 मुनिराजों ने आकर के उनको उपदेश दिया था, धर्मोपदेश। तो उस सिंह को सम्यक दर्शन हो गया था और उसने अणुव्रत भी धारण कर लिए थे। तो एक शिष्य ने प्रश्न किया, कुत एतत्, ये कैसे संभव है? ये समझ में आता है कि जाति स्मरण से किसी जीव को पूर्व भाव में कोई ऐसी बात मिली हो, कोई ऐसा गुरु का उपदेश आदि मिला हो जिसका स्मरण होने पर उसको सम्यक दर्शन हो जाए, तत्वार्थ श्रद्धान हो जाए, आत्मा अनात्मा परमात्मा का परिचय हो जाए। और ये भी संभव है कि उपदेश से जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, क्योंकि उपदेश में जिनवाणी सुनने मिलती है और जिनवाणी के श्रवण से अज्ञान दूर होता है,
और श्रद्धान सम्यक हो जाता है, समीचीन हो जाता है। पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखने से कैसे सम्यक दर्शन हो सकता है? तो आचार्य महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। जीर्ण बिंब दंसणीन निधत्त निकाचिदस्सवि मिच्छत्तादिकम कलावस खय दंसणादो। जिन प्रतिमा के दर्शन से निधत्त निकाचित श्रेणी की जो पत्थर की लकीर के समान कर्म है, मिथ्यात्वादि जो पापों का समूह है, उनका क्षय केवल भगवान ने देखा हुआ है। प्रतिमा के दर्शन करते करते प्रचंड पाप नष्ट हो जाता है। तो जब प्रतिमा के दर्शन से प्रचंड पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर जिनेंद्र की स्तुति से वो पाप क्यों नष्ट नहीं होंगे? वो कथन आचार्य मानतुंग स्वामी कर रहे हैं, जो षटखंड आगम में किया गया है कि भगवान के दर्शन से पत्थर की लकीर के समान जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान की स्तुति से भी जन्म जन्मांतरों का बंधा हुआ सुदृढ़ पाप क्षय को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और कितना समय लगता है? देखिए आपको वो शब्द मिल जाए, क्षणात। क्षण शब्द का अर्थ सबके मन में तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, और थोड़ा सा समय, मोमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। विद इन अ मोमेंट ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्षण का तकनीकी अर्थ क्या है, शास्त्रीय अर्थ क्या है? तो द्वादश क्षणा मुहूर्तम, ये काल संबंधी जहां पर वर्णन आता है ज्योतिष आदि शास्त्रों में, वहां पर बताया है कि एक मुहूर्त में 12 क्षण होते हैं। तो एक मुहूर्त में मिनट 48 होते हैं। 48 को 12 से भाजित करेंगे तो एक क्षण में कितने मिनट होंगे? 4। तो 4 मिनट का एक क्षण होता है। अब स्तुति करने में 4 मिनट तो लगते ही होंगे। अब ऐसी कौन सी स्तुति है जो आप, हाँ कुछ छोटी स्तुतियां हो सकती है जो आप आधे मिनट में निपटा दो, लेकिन नहीं, आप शांति से करें। एक क्षण तो हो जाएगा, तो 4 मिनट तो हो जाएंगे, तो उससे ये पाप नष्ट होते हैं। उदाहरण दिया, किसके समान नष्ट होते हैं वो पाप? तो आचार्य कहते हैं शार्वरम अंधकारम इव, शार्वरम अंधकारम इव क्षयम उपैति, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं वो पाप। शर्वरी का अर्थ होता है रात्रि, तो रात्रिकालीन अंधकार की भांति, रात्रिकालीन अंधकार के समान वह पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। कैसा है वो अंधकार? तो आचार्य लिख रहे हैं आक्रांत लोकम, जिसने संपूर्ण लोक को आक्रांत कर दिया, व्याप्त कर लिया है। सारा जगत जिससे अंधकारमय बन गया, ऐसा अंधकार। और कैसा? अली नीलम, भ्रमर जैसा काला। नील शब्द का संस्कृत में कहीं पर कृष्ण भी होता है और कहीं पर नीला जो वर्ण होता है वो भी होता है, दोनों लिए जाते हैं। तो जहां काले का वर्णन है वहां पर नील का अर्थ कृष्ण ले लीजिए, और जहां नीले का वर्णन है वहां पर नील ले सकते हैं। नील शब्द और भी आने वाला है यहाँ पर, वहां पर भी कृष्ण रूप उसका अर्थ है। रक्ते क्षणन समद कोकिल कंठ नीलम, वहां पर भी नील का अर्थ कृष्ण ही है। तो अली नीलम, अलियों के समान नील, भ्रमर जैसा काला, उस अंधकार की चर्चा कर रहे हैं जो संपूर्ण लोक में व्याप्त है और भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण है।
वह अंधकार क्षयमुपैति, क्षय को प्राप्त हो जाता है। कितने समय में? तो बोल रहे आशु। आशु का अर्थ होता है शीघ्र। वह शीघ्र क्षय को प्राप्त हो जाता है। और कितने प्रतिशत क्षय को प्राप्त होता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं अशेषम, ये क्रिया विशेषण है, शेष न बचे उतने प्रतिशत क्षय को प्राप्त, अर्थात 100% क्षय को प्राप्त हो जाता है। कब? तो आचार्य उत्तर देते हैं सूर्यांश भिन्नम सत। सूर्यांश भिन्नम, जब सूर्य की अंशुएं अर्थात किरणें उस अंधकार को भेद डालती है, तब सूर्यांश भिन्नम सत। सूर्यांश भिन्नम, सूर्य किरणों के द्वारा भेदन को प्राप्त होता हुआ वह रात्रिकालीन अंधकार शीघ्र अशेषम निरवशेष पूर्णतः नष्ट हो जाता है। बस इसी प्रकार संसारी प्राणियों का पाप आपकी उत्तम स्तुति के द्वारा नष्ट हो जाता है। अब यहां पर जिन्होंने अध्ययन किया है समय पावड़ आदि ग्रंथों का, उनके मन में एक विचार उठेगा कि समय पावड़ में तो लिखा है रत्तो बंधकम मुंचति जीवो विराय संपन्न। ये जो अनुराग है, अनुराग अलग अलग प्रकार का होता है। विषयानुराग होता है, एक धर्मानुराग होता है। ये स्तुति जो है धर्मानुराग से की जाती है। तो विषयानुराग जो होता है उससे अशुभ भाव वश पाप का बंध होता है, और ये धर्मानुराग जो है वो शुभ राग वश पुण्य का बंध कराता है। तो रत्तो बंधित कम्मम, समय पावड़ की गाथा में तो लिखा है कि जो कोई भी अनुराग हो, अब पाप पुण्य का विभाग अलग है, लेकिन राग जो है उससे कर्म का बंध होता है, ये तो निश्चित है। फिर यहाँ पर इस स्तुति जो कि धर्मानुराग रूप है, उसको पापों के क्षय का कारण क्यों कहा जा रहा है? ये प्रश्न आएगा। लेकिन इसमें एक ध्यान देने की बात है, जैसे सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि तप से निर्जरा और संवर होते हैं। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा कि तप से तो देवगति प्राप्त होती है। 6ठे अध्याय में बताया था बाल तपांसी दैवस्य, वो बाल तप भी क्यों ना हो, मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना करे, तप देवगति का कारण है। तो जो तप देवगति का कारण है वो संवर निर्जरा का कारण कैसे हो सकता है? वो तो पुण्यबंध का कारण हो गया। आचार्य उत्तर देते हैं कि ये किसने कह दिया कि एक कारण से 2 अथवा 3 कार्य नहीं हो सकते, एक कारण से एक ही कार्य होगा, ऐसा नियम तुम्हें किसने बताया? फिर उन्होंने दृष्टांत दिया। हमने पहले भी कहा था कि जैसे अग्नि है, तो कभी किसी ने प्रकाश रहित अग्नि देखी? अग्नि से प्रकाश भी निकलता है। फिर अग्नि से गर्माहट भी आती है, अग्नि से भोजन भी पकता है। तो प्रकाश का कारण कौन था? अग्नि। गर्माहट का कारण कौन था? अग्नि। और पाचन का कारण कौन था? अग्नि। तो एक कारण से अनेक कार्य इस दृष्टांत द्वारा सिद्ध हुए कि नहीं? ठीक इसी प्रकार
शुभोपयोग से ये कार्य होते हैं, शुभोपयोग से केवल बंध होता है, ऐसा जैन सिद्धांत स्वीकार नहीं करता। उसके लिए हम आपको जय धवला और धवला के कुछ संदर्भ दिखाना चाहेंगे। कुछ वाक्य मात्र अपन देख लेते हैं। धवला की 10वीं पुस्तक में वेयण महायारे वेयण दव्य विहाणे सामित्तम, वेदना महाधिकार में वेदना द्रव्य विधान नाम का जो प्रसंग है, उसमें स्वामित्व की चर्चा हो रही है। सूत्र क्रमांक 66 है, षटखंडागम पुस्तक 10, पृष्ठ क्रमांक इसमें इस प्रति में 289 है, 289। इसमें आचार्य महाराज धवला में लिख रहे हैं, वीरसेन आचार्य, जिण पूजा, वही सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, ध्यान से सुनना। जिण पूजा वंदन नमन सरणेय बहुकम पदेश निज्जरोवलंभादो च। सम्यक दृष्टि जीव जब जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता है, सम्यक दृष्टि जीव जब वंदना करता है, चैत्य चैत्यालयों की वंदना, तीर्थों की वंदना, गुरुओं की वंदना, यहां पर जिन शब्द को ग्रहण करने से पांचों परमेष्ठी लेना है, जो आचार्य वीरसेन स्वामी ने स्वयं, ये 10वीं पुस्तक है, 9वीं पुस्तक में उन्होंने जिन शब्द से पांचों परमेष्ठियों को ग्रहण किया। तो जिन पूजा द्वारा, वंदन जिन वंदना द्वारा, नमन सणेय और नमस्कार से भी, बहुकम पदेश निज्जरोवलंभादोच, बहुत सारे कर्म परमाणुओं की निर्जरा प्राप्त होती है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी का कथन धवला से विरुद्ध तो नहीं है, ठीक है ना। अब शुभ परिणामों से अपन विचार कर रहे थे कि ये कैसे संभव है। तो जिन पूजा शुभ परिणाम है या शुद्ध परिणाम, जिन वंदना शुद्ध परिणाम है या शुभ परिणाम, और जिन नमस्कार शुभ परिणाम है या शुद्ध परिणाम। तो तीनों का उत्तर है कि तीनों शुभ परिणाम है। तो शुभ परिणाम से निर्जरा होती है, ये बात आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखी कि नहीं? बिल्कुल लिखी है, 10वीं पुस्तक की बात थी। अब अपन देखते हैं जय धवला। जय धवला की पहली पुस्तक में एक अच्छी बात आई है, वैसे सारी बातें अच्छी, लेकिन ये इस विषय को लेकर के एक अच्छी बात आई है। एक प्रश्न आचार्य महाराज से किया जा रहा है, पुण्य कम बंधक थीनम
देशव्यान मंगलकरणम जुत्तम न मुनीनम कम्मक्षय कंकुवाणमिति नवोत्तम जुत्तम। मजेदार प्रश्न है कि जो देशव्रती है अर्थात जो अणुव्रती है वो तो पुण्य कर्म के बंध को चाहते हैं कि हमें ऐसे पुण्य की प्राप्ति हो जिससे हमें आगे का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो हमारा। ऐसे पुण्य की कामना करते हैं देशव्रती जन। ये आचार्य महाराज के कथन, उनका कथन। तो उनके लिए मंगल करणम युद्धम, वो अगर अपने इष्ट देवताओं को नमस्कार करके मंगल करते हैं अर्थात नमो जिणानम नमो अरहंताणम आदि कुछ भी वो बोले, नमस्कार आदि पूजा भक्ति जो भी कर रहे हैं वो उनके लिए उचित है, क्योंकि उनको पुण्य की कांक्षा है, पुण्य चाहते हैं वो, और सांसारिक सुख के लिए नहीं चाह रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव व्रती हैं तो वो अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुछ पुण्य चाह रहे हैं। तो न मुनीनम, मुनियों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि मुनि तो साक्षात मोक्ष मार्ग पर चल पड़े हैं, क्योंकि वो तो कर्म के क्षय की ही आकांक्षा कर रहे हैं, तो उनको मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है। तो आचार्य कहते हैं कि यदि न वो तुम जुत्तम, हे शिष्य ऐसा कहना उचित नहीं है। पुण्य बंध हे उत्तम पड़े विशेषाभावाल, क्योंकि पुण्य बंध में जो कारणभूत क्रियाएं हैं वो गृहस्थों में और मुनियों में समान है। पुण्य बंध में कारणभूत जो भाव है वो गृहस्थ और मुनियों के एक जैसे हैं, लेकिन मंगल से सराग संयम सभी परिचाग असंगाद, और इस कारण से जो सराग संयम है, जब तक साधु वीतराग नहीं हुए, अब साधु वीतराग कब होता है तो बहुत दुर्लभ स्थिति आती है जब वो वीतराग अवस्था को प्राप्त करते हैं। आदिनाथ भगवान को 1000 साल लगा, 1000 साल का काल लगा तब वो वीतराग हो पाए। तब तक उनकी चर्या चल रही थी, पुरुषार्थ चल रहा था वीतरागता का, ध्यानस्थ होते थे तो कुछ काल वीतराग हो जाते थे, फिर वापस नीचे आना पड़ता था, सराग हो जाते थे, आहार के लिए उठते थे, लेकिन अंत में वो हमेशा के लिए वीतराग हो गए। तो ये स्थिति तीर्थंकरों के साथ भी हुई। तो आचार्य कहते हैं कि अगर तुम ये मानोगे कि जिसमें पुण्य का बंध हो रहा है वो क्रिया साधु छोड़ दे, तो उस सराग संयम का भी त्याग करना पड़ेगा उनको, और सराग संयम का त्याग करेंगे तो फिर वीतराग संयम कैसे प्राप्त हो पाएगा। असंयम से थोड़ी होता है वीतराग संयम, सराग संयम से ही वीतराग संयम होता है। नचे एवं ऐसा नहीं है, तेण संयम परित्याग पसंद भावेण निवुई गमना भाव, उससे संयम छूट जाने के कारण निर्वाण की प्राप्ति भी संभव नहीं हो सकेगी। और फिर कहते हैं कि सराग संयम गुण श्रेणी निर्जराई कारणम, सराग संयम जो होता है मुनियों का वह गुण श्रेणी निर्जरा का कारण भी होता है, सिर्फ पुण्य का कारण नहीं होता। तेण इसलिए बंधादो मोक्षो असंख्य गुण, जितना उनको बंद हो रहा है उससे असंख्यात गुणित मोक्ष भी हो रहा है, यानी कर्मों की निर्जरा भी ज्यादा हो रही है उनको। इति सराग संयम मुनिनम वट्टणम जुत्तम इति, इसलिए सराग संयम में मुनियों की प्रवृत्ति उचित है। न पश्चमठावणम कायम, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, ये कहा। फिर एक बहुत सुंदर बात कही जो खास आज पढ़नी है। अरहंत नमुकारो संपहीय बंधादो असंख्य गुण कम मखा कारवुद्धि तत्व विमुनिनम पवित्र प्रसंगादो। अरहंतों को जब साधु नमस्कार करते हैं, नमो अरहंताणम ऐसा करते हैं, तो वह नमस्कार सांप्रतिक बंध की तुलना में, अर्थात जो पुण्य का संचय कराता है, अरहंत को नमस्कार करने से जो शुभ भाव होता है उससे पुण्य तो संचित होता ही है, लेकिन उसकी तुलना में असंख्य गुण कम कारवुद्धि, असंख्यात गुणित पापों की निर्जरा भी करता है अरहंतों को किया हुआ नमस्कार। इसलिए तत्व मुनि, उस नमस्कार में भी मुनियों की प्रवृत्ति
उचित है, अनुचित नहीं है, प्रासंगिक है। उत्तम च कहा भी है, मूलाचार की गाथा दे रहा है। अर्हन्तर्णमुकारं भावेण यचे करेदिपैडमदि सो सब दुख मुखम पावय चिरेन कालीन। जो श्रद्धा के साथ जो मुनिराज अरहंतों को नमस्कार करते हैं सावधान बुद्धि होकर, वे अल्प काल में सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तेन इसलिए सोवण भोयण पयण पच्चावण सत्थ पारंबादि क्रियासु नियमेण अरहंत नमोकारो कायभू सिद्धम। इससे ये सिद्ध हुआ कि सोते समय, भोजन करते समय, गमन करते समय, लौटते समय, शास्त्र प्रारंभ करते समय आदि सभी क्रियाओं के समय नियम से, देखिए नियम से शब्द है, अरहंतों को नमस्कार करने योग्य है। आचार्य सार ग्रंथ में लिखा है कि जब छींक आती है, जब खांसी आती है, जब डकार आती है, जब हिचकी आती है, जब जम्बाई आती है, क्या क्या आती है? 5 चीजें बताइए। कौन सी? छींक, खांसी, हिचकी, डकार और जम्बाई। तब स्मर्तव्यो वृजनो जिन, आदिनाथ भगवान का मन में स्मरण कर लेना, क्योंकि अधिकांश जीवों की मृत्यु इन 5 प्रवृत्तियों के दौरान देखी गई है। कोई छींकते छींकते मरण को प्राप्त हो जाते हैं, कोई खांसी लेते हुए मर जाते हैं, कोई उबासी लेते लेते मर जाते हैं, कोई डकार लेते लेते मर जाते हैं और कोई हिचकी लेते लेते मर जाते हैं। इसलिए जब भी ये 5 प्रवृत्तियां हो तो आदिनाथ भगवान का स्मरण कर लेना। कितनी सुंदर और अद्भुत बात आज अपने को सीखने मिली कि सिद्धांत में ये बात स्वीकार की गई है कि भगवान की भक्ति से पाप नष्ट होता है। केवल पुण्य का संचय होता है ऐसा नहीं है, पापों का नाश भी होता है। और पापों का नाश होता है तो फिर पाप रुकते भी तो होंगे। तो संवर, निर्जरा और सातिशय पुण्य तीनों का लाभ होता है। इसलिए भगवान की स्तुति बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ आचार्य महाराज ने ये कथन किया है। अब इसका पद्यानुवाद देख लें। तब संस्तुति से भविक जनों का बहुभव संचित दारुण पा, क्षण भर में शुभ भावों द्वारा कट जाता है अपने आप। निशा काल का अलिसम काला जग में विस्तृत तम घन घोर, ज्यों छट जाता शीघ्रतया जब सूर्य प्रभा से होती भोर। जय जय आदिश्वर स्वामी घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी शिवपथ गामी जगनामी। जय हिंद, जय शासन।